हेलो गाइस। एक ऐसा बंदा जो कहता है कि अगर मैं नहीं तो दुनिया में कोई भी नहीं। एक ऐसा बंदा जो कहता है कि अगर दुनिया में मेरा देश नहीं तो दुनिया में किसी का भी देश नहीं। एक ऐसा पावरफुल बंदा जो अपने उंगलियों के नीचे 6,000 न्यूक्लियर मिसाइल रखने की ताकत रखता है। एक ऐसा पावरफुल बंदा जो कहता है कि मैं पूरी दुनिया से भिड़ सकता हूँ। और आप लोग गेस कर सकते हैं वो कौन है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, व्लादिमीर पुतिन, जो इस वक्त रसिया का प्रेसिडेंट है और सीक्रेटली दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। वैसे तो पेन पेपर के हिसाब से ये कहा जाता है कि उनकी टोटल नेटवर्थ करीब 70 मिलियन है, लेकिन ऐसे कई सारे रिपोर्ट है जिनमें ये कहा गया है कि उनकी टोटल नेटवर्थ करीब 200 मिलियन से भी ज़्यादा है। और अगर यही बात है, अगर सच में उनकी टोटल नेटवर्थ 200 मिलियन है तो वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क को भी पीछे छोड़ देते हैं। कभी सोचा है एक ऐसा देश जिस देश के पास दुनिया के सबसे बड़े वेपन्स है, दुनिया के सबसे ज़्यादा मिसाइल्स है, उस देश के प्रेसिडेंट का बचपन कैसा होगा? इससे पहले कि आप सोचें और सोच के कहीं और चले जाए, मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन का बचपन बहुत ही ज़्यादा गर्मी में गुजरा था। उनके पास ना तो बचपन है, ना तो बड़े बड़े गाड़ियाँ थी, ना तो बड़े बड़े बंगले थे, और ना ही प्राइवेट जेट थे, ना ही प्लेन्स थे, ना ही अपना रिजॉर्ट था। कुछ भी नहीं था उनके पास। उनके पास एक छोटा सा घर था जिसके पास एक प्रॉपर किचन भी नहीं था। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी उनकी। और फिर जब पुतिन बड़े हो गए तो उन्होंने नौकरी ढूंढनी चाहिए और उन्हें नौकरी मिली यूएसएसआर के केजीबी में। और फिर उन्होंने केजीबी में बहुत ही बड़े बड़े मिशंस को अंजाम दिया। और फिर जब कुछ सालों के बाद यूएसएसआर विभाजन हो गया और रशिया अलग हो गई। वैसे आपको नहीं पता होगा कि यूएसएसआर आखिर विभाजन क्यों हुआ, किस वक्त हुआ और किस लिए हुआ, तो उसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बस देख लीजिएगा। तो कुछ सालों के बाद जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ और रसिया अलग हो गई, तब रसिया के पास एक बहुत ही बड़ा खतरा सामने आया। और जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ और रशिया अलग हो गई, तब रशिया का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया। चारों तरफ एक बहुत ही बुरी हालत का सामना करना पड़ा रशिया को। चारों तरफ भूखमरी फैलने लगी, खाने की कमी होने लगी। और उस वक्त रसिया के सामने व्लादिमीर पुतिन एक नेता बन के सामने आए। और वैसे भी केजीबी में वो बहुत सारे मिशंस कर चुके थे, तो पूरी दुनिया के सामने वो तो एक अच्छे नेता के रूप में नज़र आने ही वाले थे। लेकिन वो सबसे पहले प्रेसिडेंट नहीं बने, वो 1999 में प्राइम मिनिस्टर बने। और प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद उन्होंने रसिया में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स थे उन सभी को सॉल्व कर दिया। खाने की कोई कमी नहीं होने लगी, चारों तरफ भूखमरी खत्म हो गई, रशिया की इकोनॉमिकल कंडीशन ऊपर उठने लगी, रशिया तरक्की करने लगी और रसिया पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी सुरक्षा करने लगी। रसिया में नए नए हथियार बनने लगे, रशिया में टेक्नोलॉजी का आविष्कार होने लगा और फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। इन्हीं सब के बाद व्लादिमीर पुतिन को प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बनने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगा। इसके बाद वो पिछले 8 सालों से दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट बने हुए हैं और जिनकी ताकत का अंदाजा हम यूक्रेन और रसिया के वॉर से लगा सकते हैं। इतने सालों के बाद भी व्लादिमीर पुतिन एक मिस्ट्री से कम नहीं है। सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि उनकी टोटल नेटवर्क कितनी है। क्या वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में आ सकते हैं? क्या उनकी टोटल नेटवर्क से 20 मिलियन है या 200 मिलियन से भी ऊपर है? उनके पास आज 46 प्राइवेट जेट्स है और करीब 60,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके पास एक बहुत ही सुनसान इलाके में एक बहुत ही बड़ा किला है, या यूँ कहे एक 5 स्टार होटल से वो कम नहीं है। और इसके बाद भी उनके पास एक सोने का टॉयलेट है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि सोने की टॉयलेट बनाने की क्या ज़रूरत है, कुछ और ही बना लेते। फिर इन्हीं सब कुछ कारणों की वजह से सरकार चलाने की उनकी काबिलियत, तख्ता संभालने की उनकी ताकत और फिर किसी से ना डरने की उनकी काबिलियत, इन्हीं सब कुछ बातों की वजह से पूरी दुनिया की नज़रें आज व्लादिमीर पुतिन के ऊपर होती है। तो है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।